हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। आज डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी। जैसे हमें पता है गेट के एग्जाम के लिए हमारे पास 1 महीना बचा है, तो इस 1 महीने में जिन भी बच्चों ने पहले से तैयारी करी है वो, और जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं, किसी के साथ तैयारी कर रहे हैं या खुद तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप CSIR नेट दिसंबर वाला पेपर दे चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है, तो किस तरीके से आप गेट को 101% देके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको 2025 का, 2024 का, 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर एक बार देखिए। उसमें ये देखिए कि अप्लाइड के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं या प्योर के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। पहले आपको ये पता चलेगा कि दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं। उसके बाद ये देखिएगा कि जैसे अप्लाइड में हमें पता होता है ओडी है, पीडी है, सीओवी है, इंट्रीगल है, कैलकुलस है और एप्टी को भी अप्लाइड में ही घुसा देते हैं कि इन पोर्शंस के कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और इन पोर्शंस को मैंने कितना तैयारी किया है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि गेट अप्लाइड का पोर्शन या गेट की तैयारी कैसे करें, तो आप मेरे गेट अप्लाइड 2026 के बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको अप्लाइड तो पूरा लाइव पढ़ा ही रही हूँ, साथ में मैंने इसमें जो आपके प्योर के पोर्शन है उसको भी टेस्ट के माध्यम से आपका मैं बूस्ट कराऊंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 में कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाइड बैच का लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम जो बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि आपको पता होना चाहिए कि अप्लाइड के कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2025 में कितने हैं, 24 में कितने हैं, 23 में कितने हैं। इनको एक बार एनालाइज करिए। जब तक आप पेपर को नहीं खंगालेंगे ना, पेपर के क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे, तो क्वालिफाई आपको करना है, मुझे नहीं, या किसी एजुकेटर को नहीं करना है, क्वालिफाई आपको करना है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू रीड दोस क्वेश्चन पेपर्स अगेन एंड अगेन। मल्टीपल टाइम्स रीडिंग विल गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट्स, टू मेक योर ब्रेन स्ट्रेट कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप 20-22 का लेवल देखेंगे तो 25 और 24 का लेवल उससे आपको रेज्ड मिलेगा। तो उस रेज्ड वे जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है वो आप खुद सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर आपको ये पता चल जाता है कि अप्लाइड के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, प्योर के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। अब प्योर में हम लोग यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट, फंक्शनल और टोपो बहुत अच्छा कर भी पाते हैं, तब भी क्वेश्चंस हम नहीं बना पाते क्योंकि उतनी इन डेप्थ हमारी तैयारी नहीं हुई होती है। उससे बेटर है अगर हम यहाँ कैलकुलस, न्यूमेरिकल या LPP जैसे छोटे सब्जेक्ट्स को ऐड कर लें, तो हमारा जो गेट का पोर्शन है या जो गेट के मार्क्स हैं या गेट का जो वेटेज है वो हमें इंक्रीज करने में मदद करता है। लेकिन अप्लाइड में प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि प्रैक्टिस हम कम करते हैं, क्वेश्चन तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये फॉर्मूला ये अप्लाई करो, क्वेश्चन ऐसे होगा, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन तो डियर नहीं आता ना। दे नीड योर प्रैक्टिस, दे वांट योर एक्सीलेंस इन द वे हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो अगर अप्लाइड को ही मेजर सब्जेक्ट्स बना के गेट में जा रहे हैं, तो हर दिन कम से कम 2.5 से 3 घंटा गेट अप्लाइड के PYQs की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। क्योंकि अगर आप PYQs की प्रैक्टिस लगातार करेंगे अप्लाइड पोर्शन की, तो आप